पार्ले जी की कहानी। अगर आप चाय के शौकीन हैं और पार्ले जी बिस्किट के बारे में नहीं जानते हो, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। ये ब्रांड तब से चाय का साथी बना हुआ है जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। पार्ले बिस्किट के साथ लोगों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि इसको देखते ही लोगों की अपने जीवन से जुड़ी हुई काफी यादें ताज़ा होने लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिस्किट देश का ऐसा पहला बिस्किट है जो आम भारतीयों के लिए बना था। पार्ले जी भारत का एकमात्र ऐसा बिस्किट है जो 3 पीढ़ियों से लगातार लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। पार्ले जी शुरुआत कैसे हुई, ये अब तक कैसे लोगों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए है, आज हम आपको पार्ले जी के बनने से लेकर अब तक की कहानी को बताने वाले हैं। पार्ले जी कितना पुराना बिस्किट है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि इसके तार महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एक जमाना था जब विदेशी चीजें ही भारतीय मार्केट में बेची जाती थी। उस वक्त अंग्रेज कैंडी बेचा करते थे। ये काफी महंगी था, सिर्फ अमीर लोग ही इस खरीद सकते थे। ये बात उस वक्त के एक व्यापारी मोहनलाल दयाल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रभावित मोहनलाल दयाल इस भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया कि वो एक ऐसी कैंडी बनाएंगे जो भारत में ही बनेगी और जिसे भारत के लोग आसानी से खरीद सकेंगे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो जर्मनी चले गए। जर्मनी जाकर उन्होंने कैंडी बनाना सीखा। जब उन्होंने कैंडी बनाना सीख लिया तो जर्मनी से ही उन्होंने 60,000 रुपए में कैंडी बनाने की मशीन खरीद ली। साल था 1929। मोहनलाल ने भारत आकर नया व्यापार करना शुरू कर दिया। वो पहले रेशम के व्यापारी थे। अपने नए व्यापार को शुरू करने के लिए उन्होंने मुंबई के पास इलाहापाला में एक पुरानी फैक्ट्री खरीद ली। मोहनलाल के पास शुरुआत में सिर्फ 12 कर्मचारी ही थे और यह सब उनके परिवार वाले ही थे। उन सब ने मिलकर दिन रात एक किए और पुरानी सी उस फैक्ट्री को एक नया रूप दिया। उनके साथ काम करने वाले हर एक इंसान ने जमकर मेहनत की। जब कंपनी का नाम रखने का समय आया तो किसी को समझ नहीं आया कि इस कंपनी का नाम क्या रखा जाए। जब कोई नाम समझ नहीं आया तो मोहनलाल ने अपनी कंपनी का नाम उस जगह के नाम पर ही रख लिया जहां उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी। ये कंपनी पार्ला में खोली गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पार्ले रख लिया। पार्ले ने सबसे पहले एक ऑरेंज कैंडी बनाई थी। इस कैंडी को खास तौर पर भारतीय के लिए बनाया गया था। पार्ले नाम की इस कैंडी को काफी पसंद किया गया। कुछ ही समय में ये कैंडी काफी ज्यादा फेमस हो गई। एक आम इंसान से लेकर सेना के जवानों तक इस कैंडी को समाज के हर वर्ग ने काफी ज्यादा पसंद किया। इसके बाद पार्ले ने और भी कैंडियां बनाई। मोहनलाल ने अपना स्वदेशी व्यापार तो शुरू कर दिया था, मगर उन्हें अभी कई और चीजें लानी बाकी थी। भारत में रहने वाले अंग्रेज उस वक्त अपनी चाय के साथ अजीब तरह का बिस्किट खाया करते थे। ये बिस्किट भी अंग्रेजों की कैंडी की तरह काफी ज्यादा महंगा था। अब उन्हें भारतीय के लिए बिस्किट बनाना था। यही सोचकर उन्होंने 1939 में उन्होंने शुरुआत की पार्ले ग्लूको की। पार्ले ग्लूको गेहूं से बना बिस्किट था। उन्होंने इसके दाम भी काफी कम रखे थे। मोहनलाल ने जिस साल इस बिस्किट की शुरुआत की थी उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इतिहास में ये बात भी लिखी हुई है कि भारत की तरफ से जो सैनिक युद्ध में लड़ने के लिए गए थे वो अपने साथ पार्ले ग्लूकोज के बिस्किट साथ लेकर गए थे। उस वक्त इस बिस्किट की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इस बिस्किट के सामने अंग्रेजों के सभी ब्रांड फीके पड़ गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में इस बिस्किट की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कुछ समय के लिए कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया था। उस वक्त गेहूं की किल्लत थी और कंपनी का सारा गेहूं खत्म हो गया था। पार्ले के सामने संकट ये था कि उन्हें उचित गेहूं नहीं मिल पा रहा था। पार्ले के सामने ये परेशानी देश की आजादी के बाद भी बनी रही। उस वक्त देश के लोगों के पास खाने तक के लिए गेहूं की कमी पड़ रही थी। पार्ले का प्रोडक्शन रुकने की वजह से लोगों को पार्ले ग्लूको की कमी सताने लगी। कुछ समय के बाद पार्ले की ये दिक्कत दूर
हो गई और लोगों को उनका पसंदीदा बिस्कुट मिलने लगा। उस वक्त तक तमाम ऐसे ब्रांड आ गए थे जो पार्ले ग्लूकोज की कॉपी किया करते थे। इसी के चलते 1982 को पार्ले ग्लूकोज को अपना नाम पार्ले जी करना पड़ा। पार्ले जी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई। बाद में भारत में टीवी ऐड की शुरुआत हुई तो पार्ले जी ने भी टीवी के लिए ऐड करने शुरू कर दिए। पार्ले ने सबसे पहले 1982 में अपना पहला टीवी ऐड निकाला। टीवी पर पार्ले जी का ऐड आते इसकी सेल्स आसमानों को छूने लगी। 1991 तक आते आते पार्ले जी टीवी की दुनिया का राजा बन चुका था। आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो 1991 में बिस्किट मार्केट का 70% से ज्यादा हिस्सा पार्ले जी के पास था। मार्केट में उस वक्त तक बहुत सारे बिस्किट आ गए थे, लेकिन पार्ले जी अपने और बाकियों के बीच एक लंबी रेखा खींच दी थी। साल था 1997। ये वो समय था जब टीवी को अपना पहला सुपर हीरो मिला। भारत में सुपर हीरो को आना था। उस वक्त ताकत का प्रतीक था पार्ले जी, इसीलिए सुपर हीरो को भी पार्ले जी को खाते हुए टीवी पर आना पड़ा। सुपर हीरो शक्तिमान को साथ मिला पार्ले जी और शक्तिमान ने बाद में टीवी पर कई कीर्तिमान स्थापित किए।